अब ई नॉट कितना लिखा है? ई नॉट कितना 120 और सी की वैल्यू क्या है? 3×10⁸ सॉल्व कर लेगा सॉल्व। हाँ हो गया। किया नहीं किया? नहीं किया मेंशन। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कर रखा कि वेव आपकी किस कॉलम प्रोपोगेट कर रही है। तो भैया हम खुद ही एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है? तो उसमें इसके प्रोपोगेशन वगैरह की बात हो जाएगी, ठीक है भैया? तो हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया भैया जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा? देखिए भैया जनरल इक्वेशन क्या होती है? ये होगा भैया, मान लीजिए वाई कॉलम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या लिख दिया? वाई कॉलम प्रोपोगेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग करेगी? जेड के अलोंग। जेड के। मैंने खुद से ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कॉलम प्रोपोगेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग। इक्वेशन क्या होगी बेटा? ई नॉट साइन क्या हो गया? के एक्स माइनस ओमेगा टी। होगा नहीं होगा? जे वेक्टर भी तो होगा। माइक ऑफ कर लो भाई। जेड के अलोंग क्यों कर लिया? क्या कह रहा है? जे वेक्टर भी तो होगा। क्या हुआ? अबे ले लूंगा पहले, रुक जा। ठीक है भैया, खुद से एज्यूम कर लिया जनरल इक्वेशन कि भैया ये इक्वेशन वाई कॉलम जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो वाई कॉलम प्रोपोगेट कर रहा है, सॉरी वाई कॉलम ऑसिलेट कर रहा है, और पॉजिटिव एक्स कॉलम क्या कर रहा है भैया? प्रोपोगेट कर रहा है। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये भी क्या कर रहा है भैया? पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा है, लेकिन ऑसिलेट किसके लॉन्ग कर रहा है? के लॉन्ग? जेड के अलोंग। आपको ई नॉट पता है, बी नॉट पता है, के निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, डाल दीजिए, आंसर आ गया। समझ गया भाई? भैया। हाँ भाई। भैया जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग कर रही है प्रोपोगेट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग नहीं कर सकती प्रोपोगेट? तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने लिया ना अपने आप से। भाई धीरे बोल ले फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सिचुएशन लेनी पड़ती है खुद से। ठीक है भाई जी, क्लियर है सबको? हाँ भाई। What physical quantity is the same for X-ray of wavelength? What physical quantity in the same for X-ray of wavelength, same for X-ray of wavelength 10 raised power minus 10 meter, 10 raised power minus 10 meter, and red light of wavelength 6800 एंगस्ट्रम, 6800 एंगस्ट्रम, and radio wave of wavelength 500 मीटर, and radio wave of wavelength 500 मीटर। कह रहा है भैया ये तीन वेव दे रखी है और तीनों वेव की आपको वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है भैया? कह रहा है कि इनमें ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सब में सेम है? इनमें ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सब में सेम है? ये तीन अलग अलग वेव दे रखी है, तीन अलग अलग वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनमें ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सब में सेम है? बताइए भैया, ये तीन की तीन कौन सी वेव है? ये तीन की तीनों कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या सबका स्पीड तो सेम रहती है भाई। स्पीड सेम रहती है, तो भैया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन तीनों में सेम है? स्पीड। लिखिए, नीचे लिखिए भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम is constant for all wavelength
of electromagnetic wave. Speed of light is constant. The speed of light is constant for all wavelength of electromagnetic wave. For all wavelength of electromagnetic wave. एक क्वेश्चन लिखी हुई है छोटा सा और है. The amplitude of magnetic field. The amplitude of magnetic field. The amplitude of magnetic field. Part of harmonic electromagnetic wave. Harmonic दोबारा बोलना. The amplitude of magnetic field. The amplitude of magnetic field. The amplitude of electromagnetic field. Part of harmonic electromagnetic wave. Part of harmonic electromagnetic wave in vacuum. In vacuum is V naught equals to में 510 नैनो टेस्ला. 510 नैनो टेस्ला. What is the amplitude of? What is the amplitude of? What is the amplitude of electric field part of wave? What is the amplitude of electric field part of the wave? ठीक है भाई जी, ठीक है भाई. तो भैया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू में बी नॉट इंटू में सी. ठीक है भैया. हाँ भाई. भैया इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मुझे पता है आपने उस पर डिपेंड टॉपिक्स नहीं पढ़े. मैंने बोला था भैया कि आप सारी वेव्स की प्रॉपर्टी, सब वेव की फ्रीक्वेंसी और सारी वेव्स की एप्लीकेशन पढ़ लेना. पढ़ा भाई किसने? उसको याद करना, लर्न करना अच्छे से. सारी वेव की प्रॉपर्टी, सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, उनके यूजेस, उसकी एप्लीकेशन सब आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है भैया. तो भैया शाम को 9 बजे वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि भैया आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं. ठीक है भैया. तो शाम की क्लास कोई मिस नहीं करेगा. न्यूमेरिकल की फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे भैया. मिलते हैं फिर शाम को. टाटा बाय बाय. जय हिंद जय भारत. भैया भाई इस चैप्टर में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ नहीं रहेगा भाई, ये खत्म हो गया चैप्टर. इलेक्ट्रो भैया कल भैया न्यूमेरिकल वाली क्लास मुझे निकाल बोलने देते दे. ना.